हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स या ए प्लस ट्रेड्स कौन सी होती हैं? प्रोफेशनल्स किन ट्रेड्स को हाई क्वालिटी ट्रेड्स मानते हैं? खासतौर पे प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं उनको ए प्लस सेटअप बोला जाता है। ऑब्वियसली अगर आप हाई क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर फोकस्ड हो तो आज लेट्स सपोज अगर एक हफ्ते में आप 5 ट्रेड्स ले रहे हो, क्वालिटी ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो आप एक हफ्ते में हो सकता है 1 या 2 ट्रेड्स लें, लेकिन उन 1-2 ट्रेड्स में आपके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक ट्रेडर का मकसद नंबर ऑफ ट्रेड्स तो नहीं है, उसका मकसद तो है कि वो मार्केट में पैसे बनाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट वीडियो, और आपको पता है कि थ्रू आउट द वीक मैं आपके लिए रियल टाइम मार्केट अपडेट्स लेके आता हूं। और फ्राइडे सैटरडे स्पेसिफिकली ये 2 दिन मैंने रखे हुए हैं आपके साथ। फ्राइडे वाले दिन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने के लिए, और सैटरडे का दिन मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट के लिए रखा हुआ है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुकून से आपने देखनी है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और एक आधी एग्जाम्पल एज अ रेफरेंस लेके मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का अगर मार्केट एनवायरनमेंट है और इस तरह से अगर आपको आप ट्रेड ले रहे हो, और कौन सी चीज़ है जो प्रोफेशनल्स सबसे ज़्यादा जिसको इंपॉर्टेंट समझते हैं, कि जो चीज़ डिसाइड कर रही होती है कि भाई ये जो ट्रेड है ये हाई प्रोबेबिलिटी है या फिर ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो आज आपके लिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, उनको भी आप जाते जाते चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का आवरली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और ये बड़ा जबरदस्त एक एनवायरनमेंट इस मार्केट के अंदर बना हुआ है कि जिसको एज अ एग्जांपल यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर पाऊंगा। प्रोफेशनल्स का जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है ना, यानी वो पर्टिकुलर चीज़ जो थोड़ी देर पहले मैं आपको उसके बारे में वीडियो के स्टार्ट में आपको कह रहा था कि एक चीज़ है कि जो एक ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी या लो प्रोबेबिलिटी बनाती है, प्रोफेशनल्स के लिए वो चीज़ जो होती है ना, वो हमेशा किसी भी ट्रेड का स्टॉप प्लेसमेंट होता है। यानी वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कौन सी वो कीमत है कि जिस कीमत पे मार्केट के आने पे ये स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो सकता है। नहीं समझ आई? आसान करके मजीद समझाता हूं आपको। मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा। लेट्स सपोज एक बुलिश मार्केट है ना। अब इस बुलिश मार्केट के अंदर ये वो एरिया है कि मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया, कि जब तक मार्केट इससे ऊपर है ये बुलिश ट्रेंड स्ट्रांग है। अगर यहां से मार्केट नीचे गिर जाती है ना, तो वी आर नो मोर बायर इन दिस मार्केट एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। दैट मीन्स इस एरिया से कीमतों के गिरने पे इस मार्केट में हमारा जो बाइंग का आइडिया है वो सारे का सारा आइडिया ही गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो लेवल है कि जिस लेवल से नीचे पड़े हुए स्टॉप प्लेसमेंट वाली ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कंसिडर की जाएगी। बात समझ रहे हैं? यानी लेट्स सपोज इस बुलिश ट्रेंड में मार्केट ऑल द वे डीपर पुल बैक देती है और यहां पे कोई सेटअप सिग्नल आपको मिलता है, और इस सेटअप सिग्नल में ली गई ट्रेड का स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इस स्विंग पॉइंट से नीचे होगा। तो अब इस स्ट्रक्चर में आपका स्टॉप प्लेसमेंट ऐसी जगह पे है कि अगर हिट हो गया स्टॉप, तो ना सिर्फ स्टॉप हिट होगा बल्कि जो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में आइडिया है आपका इस मार्केट में बाइंग का, वो आइडिया भी आपका नलिफाई होता है। तो इसको बोलते हैं हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। और अब ये डिफरेंट मार्केट कंडीशंस हैं। यानी ये तो मैंने आपको बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल दी। आई मीन लेट्स सपोज यू कैन हैव अ बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट। इस बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पे ये वाला मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है कि जो जिससे जब तक कीमतें प्राइसेस नीचे हैं तब तक ये बेरिश ट्रेंड स्ट्रांग है। अब लेट्स सपोज डीपर पुल बैक अपसाइड के ऊपर मिलता है आपको, और इस स्विंग पॉइंट के बिल्कुल नीचे कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे वो बन जाती है, और आप यहाँ पे सेल साइड पे ट्रेड लेके इस स्विंग पॉइंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस दे देती हो। तो अब ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, बिकॉज अब अगर आपका स्टॉप हिट हो गया तो अब आपका स्टॉप एक ऐसी लोकेशन पे आ गया कि जिसके हिट होने पे ना सिर्फ स्टॉप हिट होगा बल्कि द ओवरऑल आइडिया ऑफ सेलिंग इनटू दैट मार्केट विल बी नलिफाइड। यानी अगर मैं इसको समराइज करूं ना, अभी गोल्ड मार्केट का जो लाइव प्राइस एक्शन अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको देनी है, भाग नहीं जाना। समराइज अगर मैं इस चीज को करूं ना, तो वो ये होगा कि ऐसी ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहलाती है कि जिसका स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे हो कि जिस स्टॉप के हिट होने पे ना सिर्फ स्टॉप हिट हो बल्कि जो आपका ओरिजिनल आइडिया था बाइंग और सेलिंग का वो भी खत्म हो जाए। वो होती है ए प्लस ट्रेड। अब मार्केट ऐसे एनवायरमेंट्स के अंदर रोज रोज नहीं आती, कम आती है।
यानी लेट्स सपोज आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं आवरली चार्ट पे, 4 आवरली चार्ट पे, आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं। अब आपको और एक दो मार्केट्स के अंदर आप काम करते हैं, तो 10 दिन के अंदर कोई एक मार्केट भी ऐसी कंडीशन में आपको मिल जाए कि जहां पे आपका स्टॉप लॉस अल्टीमेट एरिया ऑफ इनवैलिडेशन में आपको मिल जाए, ये होती है वो क्वालिटी ट्रेड के फिर जिसको क्वालिटी तरीके से मैनेज करके आप एक दो ट्रेड्स के अंदर ही अपने मंथली टारगेट्स को पूरा कर लेते हैं। अब जैसे गोल्ड मार्केट के आवरली चार्ट पे आप देखें ना, आप गोल्ड मार्केट का आवरली चार्ट क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ये साइडवेज चला गया। अब यहाँ भी अब इसके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ट्रेड लेने के लिए और ट्रेड मैनेज करने के लिए आपको प्राइस चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि मार्केट, दो तरह की मार्केट कंडीशंस है, रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग मार्केट है। रेंजेस का अपना ट्रीटमेंट, ट्रेंड्स का अपना ट्रीटमेंट। रेंज जब बनती है, साइडवेज मार्केट जाती है, आप देखते हैं यार ये साइडवेज मार्केट जो गई है ये किस ट्रेंड के अंदर मार्केट साइडवेज गई है, तो आप देख रहे हैं कि इस साइडवेज कंडीशन से पहले वाला जो ट्रेंड है मार्केट का बुलिश है। दैट मींस कि इस रेंज का जो बुलिश ब्रेकआउट है उसको ट्रेड आप करना चाहेंगे और इस रेंज के सपोर्ट एरिया पे कीमतों के पुल बैक के बाद आप डोमिनेंट ट्रेंड के जिसमें ये रेंज बनी जो कि बुलिश है उसकी साइड पे ट्रेड करना चाहेंगे। बात समझ रहे हैं? अब आप देखें इस साइडवेज मार्केट में क्या हुआ कि लेट्स सपोज मार्केट में यहां पे एक स्विंग पॉइंट मार्केट ने ये प्लेस किया, मार्केट यहां से अपसाइड के ऊपर गई, एक स्विंग पॉइंट इससे पहले प्लेस किया, मार्केट अपसाइड के ऊपर गई। बात समझे? यानी मुझे लेट्स सपोज अब मैंने अगर इस स्विंग पॉइंट यहां पे इस रेड लाइन के ऊपर मैंने यहां पे मार्केट आती है, इतना अग्रेसिव सेल ऑफ देके फिर ऊपर जाती है, तो इन तीनों लाइंस में से किसी भी लाइन के ऊपर लेट्स से मेरा अगर लिमिट ऑर्डर लगा है तो मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग पॉइंट के नीचे आ जाएगा। यहां पे लेट्स सपोज मैंने अगर ट्रेड किया, मेरा स्टॉप लॉस इस रेड लाइन के ऊपर मेरा बाय लिमिट ऑर्डर लगा है। समझ रहे हैं? ये वाली रेड लाइन पे बाय लिमिट ऑर्डर क्यों लगाऊंगा? बिकॉज ये वाला जो सिग्नल जिस पे मेरे माउस का कर्सर जिसको सर्कल कर रहा हूं उसकी रेंज के अंदर यहां पे प्राइस पड़ रही है। ठीक है, नीचे ये वाला एक स्विंग पॉइंट है, इसके नीचे लेट्स सपोज ये यहां पे मैंने ट्रेड किया। नहीं समझ आ रही है आपको? मैं दोबारा जूम इन करता हूं ना थोड़ा सा ताकि बेटर क्लैरिटी हो। देखें आप गौर से, ये पिन बार बनी, इस पिन बार की रेंज में यहां पे लेट्स सपोज मैंने ऑर्डर लगाया, मार्केट ऊपर निकल गया। अच्छा, मैंने दोनों ऑर्डर्स मिस किए, ये वाली जब बुलिश पिन बार बनी, ये वाली बनी, दोनों ऑर्डर्स को मिस करके मैं देखना चाह रहा था क्या कीमतें इन सिग्नल्स को ट्रिगर करके ऊपर जाती, कीमतें ऊपर गई, 3 दफा कीमतें ऊपर जा चुकी हैं, तो अब चौथी दफा यहां पे मेरा बाय लिमिट ऑर्डर लगा है और ये जो रेड लाइन है इसके लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो एंट्री और स्टॉप में जितना फासला मुझे है 2-3 गुना, 3-4 गुना फासला तो यहां स्विंग हाई तक मुझे मिल रहा है ना। अब मेरा स्टॉप लॉस लेट्स सपोज अगर मेरा स्टॉप लॉस यहां पे है या मेरा स्टॉप लॉस लेट्स सपोज थोड़ा नीचे मैंने बाय किया वो कर रखा है, इस रेड लाइन पे बाय कर रखा है, मेरा यहां पे है। अब मेरा स्टॉप प्लेसमेंट ऐसी जगहों पे आ चुका है कि अगर मार्केट मेरे स्टॉप तक आ जाती है ना तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड के आवरली चार्ट पे तो ओवरऑल आइडिया इस मार्केट में बाइंग करने का नलिफाई हो जाएगा, सिर्फ मेरा स्टॉप हिट नहीं होगा। तो समराइज अगर मैं करूं तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, सबसे पहली चीज के जिसको वो देख रहे होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में, A+ ट्रेडिंग में, क्वालिटी ट्रेडिंग में, वो ना सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं, ना वो कैंडल्स की शक्लों को देख रहे होते हैं, ना वो मूविंग एवरेज को देख रहे होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी हद तक क्योंकि जिस चीज़ को देख रहे होते हैं वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनती है, तो उसको शायद मैं स्टार्ट में गलत इस्तेमाल कर गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो देख रहे होते हैं, स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, स्ट्रक्चर के ब्रेकिंग पॉइंट को देख रहे होते हैं। यानी आप देखें ना, ये जो दो लाइंस हैं 5120 और 5094, ये जो पूरा जोन है, अगर ये जोन इनवैलिडेट मार्केट कर देती है तो शॉर्ट टर्म में हम नो मोर बुलिश ऑन दैट मार्केट। गोल्ड मार्केट के अंदर आई वुड एक्सपेक्ट मोर डाउन साइड। द ओवरऑल आइडिया इस मार्केट में बाइंग करने का नलिफाई हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। बात समझ रहे? तो सबसे पहले तो हाईलाइट किया कि भाई ये मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर इस टाइम इंटैक्ट है। फिर इस बुलिश स्ट्रक्चर में उन एरियाज के पास अगर कीमतें आए तो वहां पे मैं ट्रेड लूं कि जिस ट्रेड का स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के ब्रेकिंग पॉइंट्स पे हो, कि अगर स्टॉप हिट हो तो सिर्फ स्टॉप हिट नहीं होगा बल्कि ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो सकता है। तो प्रोफेशनल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो होते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंस वो स्ट्रक्चर को दे रहे होते हैं। आई होप आज की इस वीडियो ने आप को एक बड़ी ज़बरदस्त, अगर आपको इन लाइंस पे आपने नहीं पहले आप सोचते थे और महज आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स के ऊपर, तो ये आपको एक नई डायमेंशन इस वीडियो ने दिया है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देने और वीडियो को देखने के बाद अब आप भी क्वालिटी ट्रेड्स
सिर्फ और सिर्फ उन क्वालिटी ट्रेड्स की तरफ आप जाओगे और क्वालिटी ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर को हाईलाइट करोगे और फिर स्ट्रक्चर्स के ब्रेकिंग पॉइंट्स को आप हाईलाइट करोगे और फिर वहाँ पे आप वेट करोगे क्वालिटी और ए प्लस ट्रेड्स का। जैसे मैं आपको कह रहा था वीडियो के स्टार्ट में, भाई जब क्वालिटी ट्रेडिंग की तरफ मेरी जान जब आप जाते हो ना, तो फिर आपको आपकी मर्जी जब हो तब ट्रेड्स नहीं मिलती। क्या आपने प्राइस चार्ट आज ओपन किया, आज आपका दिल है ट्रेड करने को, तो हर हाल में मार्केट आपको ट्रेड नहीं कर, फिर आपको वेट करना होता है। स्ट्रक्चर मार्क कर लिया, लेवल्स मार्क कर लिया, नाउ यू हैव टू वेट। और जब वो फिर आपके सेटअप्स आ गए, जब आपने स्टेप देखा, उस वक्त फिर आप फ्लॉलेसली आप अपनी ट्रेड्स में उसके ऊपर आप एक्ट करते हो। फीडबैक कमेंट सेक्शन में अपना जरूर दीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।